Hi guys, welcome and welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good. If you're new to my channel, my name is Vani Shukla और आज फिर से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने इसी किचन से, क्योंकि क्या करें, घर पे हैं तो किचन का ही काम रहता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और ये देखिए पूरा अंधेरा हुआ है, बट कितना अच्छा लग रहा है ना। यस, तो मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने जा रही थी चाय। आज थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब मुझे याद भी नहीं है मैं कितने दिन के बाद आज स्कूल से आने के बाद लेट गई, क्योंकि जो कल की रात थी उसमें थोड़ा सा मैं लेट नाइट तक जगी थी और फिर सुबह वही सेम रूटीन के साथ में उठना, बाकी चीज़ें करना, तो इसीलिए ना मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तो आज मुझे स्कूल में भी थोड़ा सा ये था कि मैं दिमाग में पहले से ही था कि मैं आज स्कूल से आने के बाद में ज़रूर थोड़ी देर लेटूंगी। तो आई और लंच वगैरह किया, और लंच वगैरह के बाद में बस मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर नींद खुली है 5:30 बजे। मतलब ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं लेटी हूँ करीबन 4:30 बजे के आसपास, और 5:30 बजे नींद खुली तो मुझे लगा कि कितनी देर के लिए मैं सो गई। मतलब खुद को मुझे ऐसा फील हुआ, अरे आज तो मैं बहुत देर के लिए लेट गई। हालांकि क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लेट रहे, जब से ठंड स्टार्ट हुई है कोई नाप नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, और मुझे एक्चुअली में पीछे का बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये बाहर का। सो आई वॉज लाइक कि क्यों ना मैं आपके साथ एक छोटी सी एक ऐसी की पिक्चर शुरू करूँ, क्यों ना मैं अपना जो ब्लॉग है वो आज यहीं से स्टार्ट करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड जो पीछे दिख रहा है। तो चलिए पहले बना लेते हैं अब चाय, और उससे पहले वो काम करते हैं, क्योंकि देखिए इस चीज़ को प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम होता है जो उनको करना पसंद नहीं होता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैं सारे काम कर लेती हूँ, और मुझे सारे काम करना भी पसंद है, चाहे मेरी जॉब से रिलेटेड हो, मेरे घर का खाना पीना हो, ड्राइविंग हो, कार चलाना हो, स्कूटी चलाना हो, एवरीथिंग। बट एक काम जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो है ये। आइए आपको दिखाती हूँ, बट क्या करें, ये भी करना पड़ता है। ललिता से कहती हूँ कि इस काम को करके जाया करो, बट उस टाइम उसके बहाने रहते हैं कि भाभी ये तो गीले रहते हैं तो कैसे इनको स्टैंड में लगाऊं। तो सिर्फ इतने से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ये जो बर्तनों का पूरा ढेर लगा हुआ है ना, इसकी। और ये एक टाइम के बर्तन नहीं है, ये हैं 2 टाइम के, मतलब मॉर्निंग। आज जो मॉर्निंग में बर्तन मांज के गई थी वो भी हैं इसी में। और ऐसी है कि मतलब मैं थोड़ा सा अपने वीडियो से रिलेटेड काम करने लगी तो उसी में उसने ये सारे बर्तन भी रख दिए। हालांकि मैंने उसको कई बार मना किया है कि ऐसे मत किया करो, क्योंकि क्या होता है ना कि वो नीचे वाले बर्तन फिर गीले हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दाग वगैरह लग जाता है। तो अब पहले इनके इनके ठिकाने पे लगाते हैं, और फिर उसके बाद चाय बना लेते हैं। अभी टिफ़िन वाली भी चीज़ें समेट के रख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर टिफ़िन अच्छे से संभाल लिया तो मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। तो जो सुबह की भाग दौड़ में, ज़्यादा तेज़ भागने में जो चीज़ें होती हैं ना कि चीज़ नहीं मिलती है और हम और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती हैं अगर टिफ़िन वाला पार्ट हमारा अच्छे से हो गया है। तो स्पेशली जब सुबह इतने सारे टिफ़िन बनने होते हैं। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिर्फ 1 कप चाय, क्योंकि मेरे पार्टनर, मतलब मेरे जो टी पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर वो गए हुए अपने ऑफिस के काम से बाहर, तो इसीलिए बस आज मैं बना रही हूँ सिर्फ अपने लिए चाय। आज ये भी इतना थकी हुई थी कि आज ये सोफे पे ही लेट गई। मतलब जैसे जिसको आज की तो वो दशा ऐसी लग रही थी कि जिसको जो जगह जैसी मिली बस वो वहीं पे लेट गया। मिष्टी, मिष्टी उठो बेटा, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। ये पहले ही उठ चुका है। तो
यस हो गई है अब मेरी ये चाय रेडी, और चाय के साथ में अब चलते हैं थोड़ा सा स्कूल का भी काम कर लेते हैं, कुछ कॉल वगैरह करना है पेरेंट्स को, और बस उसके लिए अब पहले रजिस्टर निकाल लेते हैं। मिश्री मेरा रजिस्टर देना बेटा, जैसा मेरा बैग इवन तो मैं निकाल लूँगी, तो इसके साथ में वो भी काम कर लेते हैं। टाइम यूजुअली जो मेरे टाइम है उसको मैं ऐसे ही यूटिलाइज़ करती हूँ कि एक काम के साथ में अगर पॉसिबल है तो दूसरा काम भी पकड़ लेती हूँ, जिससे कि दो काम जल्दी से निपट जाएं, क्योंकि ये लोग भी उठ चुके हैं और इन लोग को भी कुछ खाने पीने को दूंगी। अभी उठे हुए हैं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट रिलैक्स करें जब तक मेरी चाय भी हो जाएगी, और वो भी कर लेते हैं। हाँ दे दो। मम्मा आज मैगी दो दे दूंगी। नो मैगी, सॉरी। तुम रामेन मैगी लाख मैगी इज मैगी, नो। एक्चुअली ये जो टाइम होता है ना बिटवीन 5 to 7, एक्चुअली इस टाइम पे मैं कॉल करने वगैरह काम करती हूँ, कि अगर किसी काम से रिलेटेड पेरेंट्स को कॉल करनी है या कुछ है, कभी कुछ स्किप कर जाए दैट इज़ डिफरेंट थिंग, कि थोड़ा सा लेट हो जाए या कुछ है, तो बाकी आई ट्राई कि मैं इसी टाइम पे कर लूँ, क्योंकि मेरे चाय का भी टाइम होता है और बच्चे भी अगर सो रहे होते हैं या कुछ होता है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मैनेज करने का ट्राई करती हूँ। और तो चलिए पहले कॉल कर लेते हैं, चाय की चुस्की भी ले लेते हैं। हेलो, या हाय, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली तो बस यहाँ पे चाय के साथ में सिलसिला शुरू हो गया कॉलिंग वगैरह का। ये शाम का टाइम एक्चुअली मैं इसीलिए रखती हूँ जिससे कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा फ्री रहते हैं, अगर ऑफिस से आ रहे हैं या घर पर है कोई भी है, और मेरा भी यही टाइम रहता है कि इस टाइम पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कर लूँ। और वैसे भी मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा कॉल करके पेरेंट्स को जो भी फीडबैक होता है उनके बच्चों का वो देना एक्चुअली में मैं प्रेफर करती हूँ, जिससे कि जो भी चीज़ें या जिस भी फील्ड में उनके वर्क करना है तो वो पेरेंट और मैं, मतलब हम दोनों ही मिलकर उस चीज़ पर वर्क कर लें। ये लिख लो। क्या लिखने जा रहे हो? कर्सिव वाला ना? हाँ, कंप्लीट कर लो उस पेज को जल्दी से। क्या कर रहे हो? वोकैबुलरी कर रही हूँ, सबमिट करनी है पपी। ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? डू यू वांट टू डिस्कस समथिंग? ये लिखा है रिप्लेस द हाइलाइटेड वर्ड विद द कंपाउंड वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। अच्छा, सो यू हैव कंफ्यूजन इन दिस, राइट? चलो वो मैं बता दूंगी। बाकी और क्या है? और बाकी कर लिया पूरा कंप्लीट? हाँ मम्मा इसका क्या होगा? इट्स अ डेंजरस ट्रैक बट You have to write the antonyms. Antonyms. So what is the antonym of dangerous? सेफ। Good. Right. मम्मा इसमें लर्न क्या करना है? कहाँ पे? इस इंग्लिश कॉपी में। वेट, दीदी को बता दूँ फिर तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? यू गो 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 गो। अच्छा, एक चीज़ आपके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे क्रीम का टब है और ये पूरा एम्प्टी है, पूरा ख़त्म हो गया। तो इसने क्या किया, इसको अपने पास यहाँ पे रख लिया, और जो भी जब पेंसिल शार्प करती है ना सारी चीज़ें इसी में डाल देती है। गुड, नाइस आइडिया। इन लोगों का होमवर्क कराया और बस अब इसी टाइम पर आगे दूध वाले भैया भी, तो उनसे लिया दूध और उसको भी चढ़ा दिया मैंने गर्म होने के लिए। ये थोड़ा सा एक्चुअली में क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ये अब आने वाले हैं मार्च से इनके एग्जाम्स, तो उसकी भी प्रिपरेशन करानी है, प्लस जो डेली का होमवर्क मिल रहा है, रिविजन्स हो रहे हैं, सो इनको भी एक्चुअली में टाइम देना पड़ रहा है, और इसी के साथ में मोहक का भी रहता है। इन लोग को पढ़ाते हुए चीज़ें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और अब बज रहे हैं रात के 9:30, मतलब 9:35 हो रहा है। तो अब करेंगे डिनर की तैयारी। और ये वाली वॉल क्लॉक है जिसको हमने उस दिन फाइनल किया था। बात कर रही थी ना मैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी बिटवीन 2 वॉल क्लॉक्स, तो फाइनली हमने ये वाली फ़ाइनल की थी, और ये अच्छी भी लग रही थी। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि ये साइलेंट क्लॉक है, मतलब इसमें ये जो एक वो आती है ना टक 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 वाली आवाज़ जो सेकेंड वाली होती है, वो नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको फ़ाइनल किया। और ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है, ये देखिए है, तो बस इसीलिए इसको हमने फ़ाइनल कर लिया था। एंड इट
सो काफ़ी एस्थेटिक सा लुक लग रहा है इसको लगा करके, और कल आए थे, कल ही तुरंत ही मैंने इसको भी लगवा भी लिया था। तो अब चलते हैं डिनर बनाने। तो पहले इन लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या बनेगा। डिनर बनाने से पहले ये देखिए, ये मैंने मीशो से मंगाया था। एंड इफ़ यू रिमेंबर मेरा मीशो वाला हॉल, तो उसमें मैंने इसको दिखाया भी था। इसको मैंने लगाने का ट्राई किया था, जो मेरे पास बाकी के मैंने हुक्स वगैरह मंगवाए थे ना, उनसे ट्राई किया था, बट उनसे नहीं लग पा रहा था। ये बिल्कुल टिकी नहीं रहा था। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, बट ये जो वुडन का पार्ट है ना, ये वेट ना होते हुए भी इसमें थोड़ा सा वेट है। सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये ना बिल्कुल भी अटक नहीं पा रहा था उसमें। तो इसीलिए जब कल आए थे वो क्लॉक लगाने के लिए भैया, तो उनसे ही मैंने यहाँ पे एक कील भी लगवा लिया और इसको मैंने यहाँ पे अटैच करा दिया। और अब इसे मैं बहुत अच्छे से सोच रही हूँ एक ग्रीन प्लांट, इसमें रियल प्लांट लगाने के लिए, बिकॉज आई लव ग्रीनरी। मतलब मुझे लगता है कि मेरे आसपास थोड़ा सा ये ग्रीन वगैरह चीज़ें होती रहती है, मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। तो इसीलिए मैं इसमें कुछ सोच रही थी, सॉर्ट ऑफ मनी प्लांट या कुछ लगाएंगे। बाकी अगर आप कुछ आइडिया देना चाहते हो कि छोटी सी चीज़ में क्या चीज़ लग सकती है जो कि बहुत अच्छी सी लगे, एस्थेटिक सी लगे, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कॉमेंट में। तो कैसी बनी है? अच्छी। सही है? हैप्पी? चलो खा लो। आज का जो स्पेशल डिनर है वो है इन दोनों की डिमांड पे। ये इन दोनों का ही पर्सनली, मुझे भी, हम सभी को ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इसकी जो फुल रेसिपी है वो मैंने एक्चुअली में शूट कर ली है, वो मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो चुका था। अगर उसको भी शेयर करती तो ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।